नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को आप किस प्रकार से भरेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट कोलकाता के द्वारा कुल 10 पदों के लिए डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए विभिन्न ट्रेड्स के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। और ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को आप किस प्रकार से भरेंगे वह सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप एप्लीकेशन फार्म को लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ये एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आप एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और इससे पिछली वीडियो में जो हमने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया था, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं और चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि फार्म को आप किस प्रकार से फिलअप करेंगे। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी फॉर्मेट में आपने एप्लीकेशन फार्म को आपने भरना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद आप पीली पट्टी में आप देखेंगे कुक, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और मैसेंजर। इन सभी पदों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन फार्म आपको भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फार्म जो है वो सभी पदों के लिए अलग अलग फार्म आपको भरना पड़ेगा। यदि आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुक के लिए अलग, वाशरमैन के लिए अलग, बार्बर के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग फार्म भरेंगे। और सभी फार्म के साथ आप अलग अलग फीस लगानी है और दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग आपको लगाने होंगे। इसके बाद एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में आपने एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने पेस्ट कर देनी है। टू द कमांडिंग ऑफिसर ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट, फोर्ट विलियम, कोलकाता 700021 के पते पर ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। और आगे देख लेते हैं, एक नोट दिया गया है, सभी कॉलम आपने ब्लॉक लेटर्स में ही भरना है, यानी कि कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। पॉइंट नंबर 1 पर फुल नेम, आप कैंडिडेट का जो फुल नेम है वो आप लिखेंगे, जैसे और वही नाम आप लिखेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है, जो आपकी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में जो आपका नाम लिखा है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ रामलाल लिखा है। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि इस भर्ती के लिए भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के जो राज्य के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर फादर नेम या हस्बैंड नेम आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है श्यामलाल, आप भी अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पर मदर का नाम, माताजी का नाम आपने लिखना है कैपिटल लेटर्स में। जैसे मैंने राम कुमारी लिखा है, आप भी अपनी माताजी का नाम इसी प्रकार से कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 पर डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है और डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में, जैसे 15 जून 1999, मैंने यहाँ गलती से 199 लिखा है, आप इसको पूरे डिजिट में आप लिखें। और पॉइंट नंबर 5 पर आपने एज ऑन लास्ट डेट रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो इस भर्ती की अंतिम तारीख है, उस अंतिम तारीख को आपके कितने वर्ष कितने महीने के हैं। 24 अक्टूबर 2021 इस भर्ती की लास्ट डेट है। 24 अक्टूबर को आप इस प्रकार से लिख देंगे 15 वर्ष 2 महीने 10 दिन, जो भी आपकी एज है उस एज की गणना आप कर लें, आप कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के हैं वो आप इस प्रकार से लिखें। कैटेगरी में आप इस प्रकार से लिखें किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सपोज अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एससी लिखेंगे, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 में आपने नेशनैलिटी लिखना है। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिखेंगे, सभी कैंडिडेट इंडियन लिखेंगे। पॉइंट नंबर 8 में रिलीजन में आपने अपना धर्म बताना है, आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम से, सिख से या क्रिश्चियन से, या जो भी आपका अन्य कोई धर्म है वो आप यहाँ धर्म लिख दें, केवल आप अपने धर्म का नाम यहाँ कैंडिडेट लिखेगा। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने एड्रेस विद पिन कोड, कम्युनिकेशन एड्रेस और विद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपने मेंशन करना है। रेलवे स्टेशन का नाम भी आपने इस एड्रेस में देना है। आप अपना हाउस नंबर, विलेज का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी आप यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होता है, इसको आप 10 डिजिट में ज़रूर देख कर लिखें। पॉइंट नंबर 11 पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर आपने लिखना है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपने, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फार्म के साथ ज़रूर अटैच करनी है। आपका जो आधार नंबर है वो 12 डिजिट का होता है, आप ध्यान रखें कि 12 डिजिट आपने पूरे कंप्लीट लिखने हैं। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है @gmail.com। ये एक सर्वर का नाम है और इस सर्वर पर आपको किस नाम से आईडी है वो आप लिखते हैं, जैसे यहाँ राम @gmail.com, इस प्रकार से जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ लिखें।
पॉइंट नंबर 13 के ऊपर आपने डिटेल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन का विवरण आपने देना है कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यदि 10वीं है तो 10वीं का विवरण आप भरेंगे, यदि +2 भी है तो +2 का भर दें आप, यदि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी आप विवरण इस प्रकार से आप भर दें। ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा आपने किस वर्ष में पास की है, किस बोर्ड से की है और कितने प्रतिशत आपके अंक हैं और कौन सी आपकी डिवीज़न है, उस प्रकार से आप अपना सारा विवरण यहाँ दे दें। पॉइंट नंबर 14 में आपने एक्सपीरियंस इफ़ एनी, यदि कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ येस और नो में आंसर देंगे। यदि येस लिखेंगे यदि तो आपने अपने एक्सपीरियंस का पूर्ण विवरण देना है कि आप कहाँ काम करते हैं और किस प्रकार का आपका अनुभव है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 पर आपने लिखना है डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस इफ एनी, यदि आप पहले से कहीं गवर्नमेंट सेवा में हैं और इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो येस और नो में आंसर देंगे। यदि आप गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे येस, और येस लिखते हुए आपने पूरा विवरण देना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किस पद पर काम करते हैं और आपकी डेट ऑफ एंट्री क्या है, क्या आपका पे स्केल है। इसके नीचे एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के नीचे आपने प्लेस और डेट को पूरा कर देना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपने सिग्नेचर कर देने हैं। और इसके बाद एक बॉक्स बना है जो कि आपको रेड अक्षरों में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस बॉक्स में आपने, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि लेफ्ट साइड के हाथ का जो अंगूठे का निशान है वो लगाना है, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपने बाएं हाथ का जो अंगूठे का निशान है वो फीमेल कैंडिडेट बाएं हाथ का अंगूठे का निशान इस बॉक्स में लगा देंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से इनक्लोज करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या आपकी कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे ITI है या टाइपिंग का है आपके पास, शॉर्ट हैंड का है तो आप यहाँ अटैच कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और इसके अलावा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास कोई है जैसे SC OBC का है वो भी आप मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 पर देखो, एक आपने जो पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फार्म के ऊपर पेस्ट कर दिया और करनी है, और एक एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट करनी है, और 3 फोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन फार्म के साथ एनक्लोज भी कर देनी है। और आपने पॉइंट नंबर 4 पर मैंने टू सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प लिखा है, ये इस भर्ती में नहीं लिखा गया, ये मेरे से गलती से लिखा गया। आप फिर भी एहतियातन सिक्योरिटी के तौर पर आप एक लिफाफा जिसके ऊपर सेल्फ एड्रेस आपका लिखा हो वो अटैच कर दें और उसके ऊपर 10 रुपये की डाक टिकट लगा दें। ये एहतियातन आपने लगाना, इस भर्ती में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 पर NOC आपने अटैच करनी है। यदि आप पहले से उन्हीं कैंडिडेट को NOC अटैच करनी है जो कैंडिडेट पहले से ही गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवल उन्हीं को। पॉइंट नंबर 6 पर आप देखेंगे DD नंबर आप जरूर लिखेंगे और डेट लिखेंगे, किस दिनांक को आपने DD बनवाया है। और DD आपने जो बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट आपने बैंक से जो बनवाना है वो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाना है सभी पदों के लिए। इसमें SC ST या OBC या वुमेन कैंडिडेट को किसी प्रकार की छूट का जिक्र इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया गया है, इसलिए जो SC ST सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपये की एप्लीकेशन प्रति एप्लीकेशन के रूप में आपको पे करनी पड़ेगी। और जो डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाना है वो कमांडिंग ऑफिसर ECSR फोर्ट विलियम के फेवर में आपने जो अपना डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाना है। इस प्रकार से आप इस जो अपनी एप्लीकेशन फार्म है उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड का एक फार्म है, उसको आप किस प्रकार से भरेंगे। इसमें एडमिट कार्ड है, रोल नंबर का डैश खाली आप छोड़ दें, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना। ये आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो जो ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है सिग्नल रेजिमेंट का, वहाँ से भरकर यहाँ आएगा। इसके ऊपर एक फ़ोटो आपने पेस्ट करनी है, जहाँ वाइट आपको ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप ये एडमिट कार्ड भर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपने लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में अपना नाम कैंडिडेट ने लिखना है, कैपिटल लेटर्स में फादर का नाम लिखना है। और कैटेगरी बिलोंग टू यू, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल श्रेणी से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या SC ST या OBC, जो भी आपकी कास्ट है वो पॉइंट नंबर 4 में आपने मेंशन कर देनी है। पॉइंट नंबर 5 में आपने देखना है 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। 4 में आपने वो कास्ट लिखनी है जिससे आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी कास्ट है, और पॉइंट नंबर 5 में आपने वो कास्ट लिखनी है जिस कास्ट की पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज करो आप मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और मैसेंजर की पोस्ट SC श्रेणी की है तो आपने यहाँ SC लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 पर आपने मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 7 पर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस आपने लिखना है, इसमें हाउस नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखकर आपने इस एडमिट कार्ड को भी पूर्ण कर देना है। यानी कि
एप्लीकेशन फार्म, एडमिट कार्ड और तमाम दस्तावेज और फोटोग्राफ लगाकर आप अपना एप्लीकेशन फार्म को पूर्ण करेंगे। आगे देख लेते हैं कि बाहर का जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आप एड्रेस किस प्रकार से लिखेंगे। एक बॉक्स बना है, इसको आप लिफाफा मान लें और ये लिफाफा है, लिफाफे के ऊपर आप एड्रेस किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे आप रजिस्टर्ड पोस्ट, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद आप कुक, बार्बर, वाशरमैन या मैसेंजर, जो भी आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम आप लिख देंगे। कैटेगरी में आप लिखेंगे किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कैटेगरी में लिखेंगे आप ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एक्स सर्विसमैन, वो आप यहाँ लिख देंगे कोई एक, जो भी कैंडिडेट की आपकी कास्ट या कैटेगरी होगी। उसके बाद एड्रेस में आप किस प्रकार से लिखेंगे। टू द कमांडिंग ऑफिसर, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, सिग्नल रेजिमेंट, फोर्ट विलियम, कोलकाता 700021 वेस्ट बंगाल के पते पर आपने इसको भेजना है। और फ्रॉम के एड्रेस में भी आप अपना एड्रेस इस प्रकार से लिख देंगे, रामलाल सन ऑफ श्यामलाल, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है। आप अपना नाम और पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ आप लिखकर पूर्ण कर देंगे। इसके बाद देखते हैं, ये इस प्रकार से लिफाफे का विवरण आपने पूरा करना है। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।